नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मुंगेर से आ रही है, जहां गंगा नदी में 3 युवक डूबे हैं। डूबे युवकों की तलाश लगातार की जा रही है। दुमटा गंगा घाट पर यह हादसा हुआ। कासिम बाजार थाना इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर फिलहाल कासिम बाजार थाना क्षेत्र के बिंदवाड़ा दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसे की जानकारी सामने आ रही है। कई लोग मां की प्रतिमा को लेकर दुमटा गंगा घाट पहुंचे हुए थे। विसर्जन करने के दौरान 6 से 7 युवक प्रतिमा के साथ ही गंगा में गिर गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने 3 से 4 युवकों को गमछा फेंककर गंगा से बाहर निकाला। 3 युवक गंगा में डूब गए। डूबने वाले लड़कों के नाम राज, बिट्टू और मोनू बताए जा रहे हैं, जिनमें बिट्टू का सिलेक्शन बिहार पुलिस में हो गया था और वो कुछ दिनों के बाद पुलिस में ज्वाइन करने वाला था। घटना के बाद से ही इलाके में मातम का माहौल है। घटना की सूचना के बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवकों की तलाश इस वक्त शुरू कर दी गई है। गंगा घाट से घटना की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण शर्मा। सब आए थे, मूर्ति के साथ आए, ना मूर्ति के साथ आए हुए थे। अच्छा, मूर्ति को लास्ट मूर्ति भसा रहा था, सब मूर्ति भस चुका था। बड़ी माता का प्रतिमा को लेकर के सुनने में जैसा आया, आगे लेकर के उसको ठेलने के लिए ठेल रहा था, उसी में गरक गया। चाहता तो 7 आदमी, लेकिन 4 आदमी को बचा लिया गया। ये तीनों युवक मतलब बिंदवाड़ा का ही रहने वाले? हाँ, तीनों, एक भगना है, 2 युवक है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान विसर्जन में आए 3 युवक गंगा जी में डूबे। उन 3 युवकों की तलाश में स्थानीय गोताखोर आए हुए हैं, लेकिन हालांकि लोगों का कहना है कि बहुत लेट से वो लोग आए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुमंटा घाट में। आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय गोताखोर है, जो जाल लेके आए हैं, वो गंगा में अब जाल फेंक के उन जो 3 युवक है उनकी तलाश में लगे हैं। लगभग 2 घंटा हो गया है, लेकिन अब तक उन तीनों युवकों का यहाँ पे कोई पता नहीं चला। साथ में स्थानीय भी लोग हैं, हम इनसे ही जानते हैं कि क्या हुआ, घटना कैसे हुई थी। सर, 1 मिनट बताइए। ये मूर्ति विसर्जन के दौरान मूर्ति भसाने के समय ही घटना हुई। अच्छा, कितने युवक के डूबने की बात है? ये 6 डूब रहे थे, 3 को निकाला गया बाहर सुरक्षित और 3 गरक गए। तो क्या स्थानीय जो लोकल प्रशासन है वो आने में लेट किए, क्या करना चाहिए? प्रशासन एक्चुअली थाना फरवारी तो था ही साथ में ही, हाँ, वो सबके सामने ही घटना हुई और जितने भी सामाजिक थे अपना मूर्ति विसर्जन के समय वो लोग भी साथ थे। अभी तक किन्हीं कोई निकाले नहीं गए? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तक डूबे हुए तीनों युवक में से किसी का कोई पता नहीं चला। आप देख सकते हैं जो स्थानीय टीम है, उस टीम के द्वारा जो है गंगा में अब महाजाल दिया जा रहा है, ताकि वो तीनों युवक जो है, हम भी चाहेंगे कि सकुशल लौटे और मिले, लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी समय हो गया। समय होने के बाद जो है अब गोताखोर की एक टीम जो है वो टीम आके अब गंगा में महाजाल डालने में लगी हुई है, ताकि उन डूबे हुए तीनों युवकों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। मैं एक बात कहूं कि उस तीनों युवकों में एक युवक की जो बात है वो बिहार पुलिस कंप्लीट कर चुका था, कुछ दिन बाद ही वो ज्वाइनिंग करने वाला था, लेकिन ये एक काफ़ी ही दुखद हादसा हुआ। हादसे की वजह से उन 3 युवक जो है वो डूब गए। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, दुमंटा घाट। बालू के अवैध खनन और गैर कानूनी व्यापार में माफियाओं को सहयोग कर धन कुबेर बने सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में आर्थिक अपराध इकाई की टीम आज 2 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम पटना के पालीगंज के तत्कालीन अंचलाधिकारी राकेश कुमार और भोजपुर के संदेश के पूर्व थानाध्यक्ष पंकज कुमार के ठिकानों पर यह कार्रवाई कर रही है। और देखिए, कार्रवाई की दोनों ही जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला है और इसी मामले में डीएसपी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में पटना से लेकर गया तक 4 ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत पूर्व अंचलाधिकारी राकेश कुमार के गया स्थित रामपुर गौरैया स्थान और राजधानी पटना के रूपसपुर के कालीकट नगर स्थित आवास पर यह कार्रवाई हो रही है। साथ ही पंकज कुमार की अगर बात कर ले तो भोजपुर के संदेश के पूर्व थानाध्यक्ष के गया के कोच में और छुटकी नवादा इलाके में एक साथ
छापेमारी की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई के एटीजी नैयर हसनैन खान ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला उजागर होने के बाद आर्थिक अपराध इकाई के थाने में ही केस दर्ज किया गया था और इसके बाद न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है, जिनमें इनके दोनों ही जगहों के आवासों पर कार्रवाई होती हुई छापेमारी के तौर पर आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों की माने तो लगभग 100 ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने बालू की अवैध खुदाई की आड़ में भारी मात्रा में अवैध संपत्ति अर्जित की है और ऐसे अफसरों को एक एक कर अब खंगाला जाना है। देखना यह होगा कि छापेमारी में इन दोनों ही अफसरों पर, जो कि सरकारी मुलाजिम हैं, इनके खिलाफ आय से अधिक कितनी संपत्ति का खुलासा हो पाता है। अभी कुछ दिन पहले स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने जेल विभाग के एआईजी रूपक कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की थी और 10 करोड़ की संपत्ति अवैध संपत्ति के तौर पर यह मामला सामने आया था। तो गया में आय से अधिक संपत्ति के मामले में भोजपुर संदेश के थाना प्रभारी पंकज कुमार के गया स्थित घर पर छापेमारी की गई है और शहर के डेल्हा थाना क्षेत्र के कॉटन मिल के पास पंकज कुमार का आवास है, जहां अहले सुबह से ही आर्थिक अपराध इकाई की टीम मौजूद है। इस वक्त तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है, छापेमारी की जा रही है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गया संवाददाता एलन लिली। ऐसे अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गया के डेल्हा कॉटन मिल के पास भोजपुर संदेश के थाना प्रभारी के घर पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी की जा रही है और बताया जा रहा है कि पालीगंज के पूर्व सीओ के गया स्थित आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। और अभी हम मौजूद हैं गया के डेल्हा कॉटन मिल के पास। आप देख सकते हैं कि जहां भोजपुर संदेश के थाना प्रभारी का यह घर है, जहां अहले सुबह से ही आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा छापेमारी की जा रही है। हालांकि अभी तक क्या कुछ आर्थिक अपराध इकाई के हाथ लगा है यह अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है और कुछ घंटों में यह साफ हो जाएगा कि यहाँ से क्या क्या बरामदगी हुई है। लेकिन एक बात तो साफ है कि अब वैसे भ्रष्ट अधिकारी जो बालू माफिया से मिली भगत कर धन कुबेर जमा कर लिए हैं, वैसे धन कुबेर पर आर्थिक अपराध इकाई की लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे यह क्लियर हो पाएगा कि अभी तक आर्थिक अपराध इकाई के हाथ क्या क्या लगा है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार भी वैसे जो भ्रष्ट अधिकारी है उस पर शिकंजा कसते जा रहा है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। नवादा में शराब बनाने वालों ने मोहल्ले के लोगों पर हमला कर दिया। मोहल्ले के लोग शराब कारोबारियों का विरोध कर रहे थे, लेकिन बेखौफ माफियाओं ने ईंट और पत्थर से लोगों पर हमला कर दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर, मोहल्ले के लोगों पर कैसे हमला किया जाता है। भारी संख्या में ये लोग यहां पर पहुंचे, पत्थरबाजी और रोड़ेबाजी शुरू कर दी गई सीसीटीवी कैमरे के आधार पर। हालांकि अब कार्रवाई की बात जरूर कही जा रही है। लोगों के मुताबिक मिर्जापुर मुसहरी में कई सालों से शराब बनाने का काम बदस्तूर चल रहा है। यहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है और इस वजह से लोगों के अंदर भय का माहौल भी है। आज सुबह शराब कारोबारियों ने अमित कुमार के घर पर रोड़ेबाजी शुरू कर दी, जिसमें एक व्यक्ति को चोट आई है। इस घटना के बाद मोहल्ले वाले आक्रोशित होकर एसपी आवास पहुंचे और अपनी नाराजगी जाहिर की। पुलिस अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। मेरे घर पर पहले तो कल रात में हुआ कि अब एक मनी मांझी था जो यहाँ रंगदारी मांग रहा था दारू पी के। तो हम लोग तो एक जो सुधार समिति है उसके द्वारा उसको जब बताया गया ये सब नहीं करना, तो उसको गाली गलौज मारपीट किया गया। तो हम लोग उसको थाना पहुँचा दिए। उसके बाद जब हम लोग आए तो जितना भी मुसलमान दारू विक्रेता था सब हमारे घर पर चढ़ गए कि इसको मार देना है। एक सब हम लोग एकदम त्रस्त हो गए हैं। तब आज हम लोग यहाँ पुलिस प्रशासन भी जाती है तो प्रशासन को भी ईटा रोड़ा से मार के भगा देता है, शीशा तोड़ देता है उसका गाड़ी को। प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाती है। तो वीडियो के आवास आए हैं सर। सिवान में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में लूट की एक बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। अपराधियों ने बैंक से करीब 26 लाख की लूट को अंजाम देने के बाद ये अपराधी फरार हो चुके हैं। एक बार फिर से पुलिस अपनी कार्रवाई की बात जरूर कह रही है, लेकिन इस लूट के बाद एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली ही सवालों के घेरे में है, सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है, क्योंकि हथियार से लैस अपराधियों ने बैंक से लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद यहां से आराम से फरार हो गए। जबकि यहां से थाने की दूरी महज 100 मीटर की है।
शहर के स्टेशन रोड रामराज्य मोड़ की ये घटना है और घटना के बाद सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा हो, एसटीपीओ जितेंद्र पांडे हो या फिर थाने के दूसरे तमाम पुलिसकर्मी वो घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की बात कह रही है। घटनास्थल से मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। सिवान में अपराधियों द्वारा एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं मौके पे सिवान को जो एसपी हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं। एक सिवान में एक बड़ी लूट है, अपराधियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। सर कितनी की लूट की घटना को अंजाम दिया गया? करीब 26 लाख रुपए। क्या हथियार से लैस अपराधी? हाँ, हथियार से लैस थे। उसके लिए क्या छापेमारी की जा रही है ताकि? हाँ बिल्कुल, पुलिस लग गई है इसमें और जल्दी ही पकड़े जाएंगे, सभी पकड़े जाएंगे। बैंक है सर ये? उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है। तो देख सकते हैं अपराधियों द्वारा उत्तर ग्रामीण बैंक है, यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधी हथियार से लैस होकर आए और ताबड़तोड़ घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। हमारी सिवान के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा से बात हुई, आप देख सकते हैं घटनास्थल में पहुंचे हुए थे। पूरी तरह से जो अधिकारी है यहाँ पे लगे हुए हैं, सीसीटीवी खंगाली जा रही है ताकि अपराधियों की गिरफ्तारी हो सके। लेकिन जिस तरह से नगर थाना क्षेत्र के ये शहर स्थित में जो बैंक की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, तो कहीं न कहीं एक पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जो सिवान के एसपी हैं उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी कर पाएंगे, लेकिन अब कब तक होती है ये देखने वाली बात होगी। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। तो बिहार में बैंक लूट की ये कोई पहली घटना नहीं है और इस साल अब तक की अगर बैंक लूट की बात करें तो करीब 7 बड़ी घटनाओं को अपराधियों ने अंजाम दिया है। एक एक कर इन बड़ी घटनाओं पर भी नजर डाल लीजिए। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पुलिस कानून व्यवस्था का दावा करती है। 7 अप्रैल 2022 को दरभंगा के पीएनबी की शाखा से 50 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं। भोजपुर और देखिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, तेज प्रताप यादव बड़ा खुलासा करने वाले। इस वक्त की ये बड़ी खबर जिसमें तेज प्रताप यादव बड़ा खुलासा, आरजेडी एमएलसी से नाराज तेज प्रताप यादव की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया जाने वाला है। हाल ही में ये एमएलसी चुनकर आए हैं और ऐसे में तेज प्रताप क्या खुलासा करेंगे, सोशल मीडिया पर इस खुलासे की जानकारी खुद तेज प्रताप यादव की तरफ से दी गई है। तेज प्रताप यादव बड़ा खुलासा करने वाले हैं और हमारे साथ खुद आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव जी जुड़ चुके हैं। तेज प्रताप यादव जी, क्या बड़ा खुलासा आपकी तरफ से? एमएलसी चुनाव जीतकर पहुंचे एमएलसी के लिए खुलासा, देखिए पिछला बार हमने ट्वीट किया था कि मैं खुलासा करूंगा, तो अब समय है कि आज का समय आप लोगों ने निर्धारित किया, उसके लिए आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देने का काम करता हूं। और खुलासा ये करना था कि जिसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया वो आज हमको फन से मारने का काम करता है। हेलो, नाम का खुलासा करेंगे आप? हाँ, नाम का भी खुलासा करेंगे। उसका नाम सौरभ है, पहले आशा फर्नीचर चलाता था जी। आशा फर्नीचर का मालिक है वो जी। कई जगह उसका होटल वगैरह सब है, कई कंट्री में उसका प्रॉपर्टी वगैरह सब चीज है। तो खुलासा ये करना चाहेंगे कि वो 50 लाख का बाथरूम बनवा करके और वो एमएलसी का चुनाव लड़ता है। 50 लाख का बाथरूम बनवाया वो, एमएलसी का चुनाव लड़ा और उसको पहले हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। पहले हमसे आके मिला, उसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया कि नहीं भाई काम करता है, करता है तो उसको हम लोगों को पुश करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन उसका नाम सौरभ है, सौरभ बेतिया से एमएलसी का चुनाव लड़ा है वो जी। जब उसको फोन किया जाता है किसी काम के लिए तो फोन रिसीव नहीं करता है वो। अब जब उसको किसी भी तरीके का उसको हम लोगों ने हर एक चीजों से सपोर्ट उसको करने का काम किया कि नवयुवक था, उसको सपोर्ट करेंगे, हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन हम आपकी पूरी टीम से भी ये कहना चाहते हैं कि उनसे भी सवाल किया जाए कि 50 लाख का बाथरूम कहाँ बनवाए हैं। बिल्कुल तेज प्रताप जी, हम उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और जरा जानने की भी कोशिश करेंगे कि एक एमएलसी का चुनाव लड़ने वाला शख्स 50 लाख जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि एक बाथरूम जो 50 लाख में बनाए जाते हो, ये रकम कैसे पहुंचती है और इस रकम के तौर पर अब तो कई दृष्टिकोण से भी जांच होनी चाहिए। लेकिन तेज प्रताप जी, आपको लगता है कि कोई ना कोई ताकत तो पीछे काम करती होगी जिसके बिना पर इस तरह की हिमाकत कह लीजिए या जरूरत कह लीजिए या ये अपनी धमक कह लीजिए कि आपकी बात को भी अनसुना किया जा रहा है?
पूरे तरीके से अनसुना किया जा रहा है और इसमें कोई दो मत नहीं है। हम शुरू से ही हम आवाज उठाने का काम करते हैं ऐसे पापी लोगों के ऊपर, ऐसे पापी लोगों के ऊपर हम शुरू से आवाज उठाने का काम किए हैं कि आदमी को खाने का ठीक नहीं है। यहाँ गरीब आदमी गरीब होता चला जा रहा है और अमीर आदमी अमीर होता चला जा रहा है। यहाँ बिहार की स्थिति आप देखिए, तो यहाँ पे लोग MLC 50 लाख का बाथरूम दे करके 50 लाख का पैसा 50 लाख रुपया दे करके चुनाव जीतते हैं लोग, लड़ते हैं लोग पैसा। ये पैसे किस तक पहुंचाए जाते हैं तेज प्रताप जी? अब तो जो पैसे वो दिया होगा उसी से हम चाहते हैं कि आप उनसे सवाल जवाब करने का काम कीजिए, जो MLC सौरभ है। तेज प्रताप जी, क्या ये जानकारी मिल पा रही है, चूंकि आप बहुत बेबाकी से बातों को रखते हैं और ये खुलासा भी आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर इस वक्त कर रहे हैं, जिसमें सौरभ नाम आपने बताया, बेतिया से आपने जिक्र किया। बेतिया से सौरभ है, ये 1 नंबर का आयासबाज है और इसका बियर बार में बम्बई में बियर बार में इसका पैसा लगा हुआ है। तेज प्रताप, ये सौरभ की तरफ से जिस 50 लाख का जिक्र आप कर रहे हैं, ये पैसे किस तक पहुंचाए जाते हैं? ये बियर बार चलाता है, बियर बार, समझे जी। अब बियर बार में ये वहां से भी पैसा उठाता है, बम्बई में बियर बार से भी पैसा उठाता है। ये सौरभ नाम है इसका। और हम ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं मैडम कि इस व्यक्ति के ऊपर CBI का जांच होना चाहिए। इस व्यक्ति के ऊपर CBI का जांच होना चाहिए, कैसे MLC बना है। लेकिन ये MLC तो RJD के ही है। वो किसी के भी हो, चाहे RJD को हो, चाहे BJP को हो, चाहे JDU को है, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे किसी का भी हो, ये गलत काम जो करेगा मेरा जा कहाँ रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? हाँ जी, ये पैसे किस तक पहुंच रहे हैं? अभी पैसा किसके पास जा रहा है वो तो आप सौरभ से पूछिए बुला करके, हम आपको क्या बताएंगे। लोग जानता है, पूरा दुनिया जानता है कहाँ जाता है, क्या होता है, कौन 50 लाख का बाथरूम बनवाता है। तेज प्रताप जी, आप नाम का खुलासा करेंगे, नाम का खुलासा करेंगे, किसके 50 लाख के बाथरूम बनाए जा रहे हैं? MLC है, सौरभ है, MLC सौरभ जो है वही। अच्छा, ये बाथरूम कहाँ बन रहा है, ये बता पाएंगे? अब बाथरूम अब तो वही ना बताएगा, जवाब तो उसको देना होगा। बिल्कुल उनसे सवाल पूछेंगे, बिल्कुल उनसे सवाल पूछेंगे तेज प्रताप जी। हाँ, बिल्कुल उनसे सवाल पूछेंगे। देखिए, आप भी जानते हैं इस बात को कि जब इस तरह के गंभीर आरोप सौरभ के ऊपर हैं तो वो उससे बचने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनसे। करके क्या करेंगे उनका, हम आपको बता दे रहे हैं ना, झारखंड में भी उनका प्रॉपर्टी है और गया रोड में भी आशा फर्नीचर का मालिक है वो, आशा फर्नीचर का मालिक है वो, और करोड़ों रुपया कमाया है वो। गरीब जनता का पैसा लूट करके और ये ऐसी करता है। इन लोग का यही काम है, गरीब लोगों को लूटो, अमीर बनते चले जाओ, गरीब बेहाल पड़ा है, कोई तो पूछने वाला नहीं है। लेकिन हम ये मांग करना चाहते हैं, हम आपके बार आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं, केंद्र सरकार से भी, नरेंद्र मोदी से भी हम मांग करना चाहते हैं और बिहार सरकार से भी हम मांग करना चाहते हैं कि इसका CBI जांच हो पूरे। तेज प्रताप जी, बिल्कुल आपको लगता है कि गरीबों के पैसे को लूट करके कोई धन कुबेर बन रहा है और लाखों लाख रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं। आप लाखों लाख नहीं मैडम, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं ये लोग, करोड़ों रुपया। जिस बिजनेस का जिक्र आप कर रहे हैं उस बिजनेस के थ्रू तो वो कह सकते हैं कि हमने बिजनेस किया और उसके वजह से हम पैसा कमा रहे, तो हम 50 लाख का बाथरूम बनाएं या 1 करोड़ का बाथरूम बनाएं, इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? नहीं, दिक्कत क्या नहीं हो सकती है, क्यों नहीं दिक्कत होगी। अगर मान लीजिए कि यही काम अगर हम लोग करते तो दिक्कत हो जाता है लोग को, अगर ये काम अगर हम लोग करेंगे तो दिक्कत होगा लोग को, जबकि ये सब काम हम लोग करते नहीं है। तो ये जिस तरीके से काम किया, अगर गलत काम ये कर रहा है तो मेरा ड्यूटी है मैडम जी, जनता के बीच में रखने का, आप लोगों के बीच में रखने का। दिस इज माई ड्यूटी। बिल्कुल तेज प्रताप जी, आप इस तरह की ड्यूटी वो अगर 50 लाख रुपया अगर वो गरीब आदमी में बांटते हैं या अस्पतालों को बनाने का काम करते हैं तो वो अलग की बात थी। ये 50 लाख का बाथरूम बनाने का क्या मतलब है? तेज प्रताप जी, लेकिन किसका श्रेय मिला हुआ है, किसका हाथ है जिस वजह से ये आपको भी इग्नोर करते हैं? क्या है उसका खुलासा नंबर 2 जब हम करेंगे, आज तो हमने खुलासा नंबर 1 में तो हमने नाम बता दिया, जब खुलासा नंबर 2 करेंगे तो उससे पूरा बिहार का जनता दहल जाएगा।
सुन बिल्कुल करके तेज कि प्रताप ये जी, चीज लेकिन नहीं होता है। एक प्रोटोकॉल और होता हम है, ये एक तरीका होता है। आप चूंकि विधायक भी हैं, तो क्या आपने ये नाराजगी, ये तमाम चीजें कि आखिर ये पैसे कहाँ से अर्जित हो रहे हैं, अरे क्या पार्टी नाराजगी फोरम पर आपने ये बात रखी? कोई नाराजगी नहीं है, हमको किसी से कोई लड़ाई नहीं है। बात है कि समाज में जिस तरीके से ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, ऐसे ऐसे लोग को बेनकाब करना ये मेरा ड्यूटी है, इसलिए हम बेनकाब पार्टी कर रहे हैं। फोरम पे आपने ये बात रखी थी तेज प्रताप जी, आपने तेजस्वी यादव के सामने ये बात रखी, क्योंकि छवि तो आरजेडी की भी जुड़ी हुई है, आरजेडी के एमएलसी हैं। किसकी जुड़ी है कहीं नहीं, किसकी जुड़ी है क्या नहीं है, ये वही लोग हैं, आरएसएस वाले लोग हैं। ये आरएसएस का कट्टर समर्थक है सौरभ जो है। लेकिन पैसे, जिस पैसे का जिक्र आप कर रहे थे, हालांकि देखिए तेज प्रताप जी ने अब अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि सवाल बहुत तीखे और सीधे होने चाहिए। सवाल ये कि खुलासा बहुत बड़ा तेज प्रताप यादव की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें अब वो चाहते हैं कि सौरभ की संपत्ति कहां से ये पैसे अर्जित हो रहे हैं, इसकी जांच सीबीआई की तरफ से होनी चाहिए। पश्चिम चंपारण का जिक्र उन्होंने किया न्यूज 18 पर तेज प्रताप यादव का यह बड़ा खुलासा, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरजेडी एमएलसी करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर बाथरूम का निर्माण 50-50 लाख रुपए में कराया जाता है। सच्चाई जानने का हक जनता को भी है, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई को कैसे अपनी अय्याशी के लिए उड़ाया जा रहा है, कैसे ये पैसे अर्जित किए जा रहे हैं, इसका खुलासा होना चाहिए। और इसीलिए सीबीआई जांच की मांग उनकी तरफ से की गई। लेकिन जिस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए कि आखिर आरजेडी एमएलसी ही है सौरभ, बेतिया से चुनाव जीतकर वो आए हैं। ये आरोप जब तेज प्रताप यादव की तरफ से सौरभ के ऊपर लगाए जा रहे हैं, पैसे का अर्जन को लेकर सवाल और आरोप, तो ऐसे में क्या पार्टी फोरम में उन्होंने अपनी बात रखी? पैसे किन तक पहुंच रहे थे? क्या एमएलसी बनने के लिए भी पैसे का बंदरबाट होता है, पैसे देकर एमएलसी बनते हैं? ये तमाम सवाल इस वक्त जहन में उठते हुए भी, और तेज प्रताप का खुलासा, जिसमें तेज प्रताप यादव ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं पश्चिम चंपारण एमएलसी के ऊपर, जिसमें संपत्ति कहां से अर्जित की जा रही है, इसका खुलासा होना चाहिए। 50 लाख के बाथरूम बनाने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। पश्चिम चंपारण एमएलसी पर यह गंभीर आरोप, हमने जिसे आगे बढ़ाया वो हमें इग्नोर कर रहा है, हमारे फोन कॉल तक नहीं उठाए जाते हैं। सवाल यह भी उठेंगे कि क्या इस वजह से तेज प्रताप नाराज हैं? क्या इस वजह से तेज प्रताप यादव की तरफ से ये गंभीर और बड़ा आरोप लगाया जा रहा है? आरजेडी एमएलसी सौरभ पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, तेज प्रताप यादव का ये मांग इस वक्त बड़ी खबर इस वक्त खुलासे के तौर पर तेज प्रताप यादव ने न्यूज 18 पर की है, जिसमें मुंबई में बियर बार चलाता है सौरभ, जिसकी जानकारी तेज प्रताप यादव की तरफ से रखी गई। अपनी ही पार्टी के एमएलसी पर यह गंभीर आरोप लगाया गया है। हालांकि उन्होंने चलते चलते यह भी कह दिया कि मेरी किसी से नाराजगी नहीं है। और देखिए, लगातार हमारी कोशिश है एमएलसी सौरभ से बातचीत करने की, क्योंकि एमएलसी सौरभ पर ही ये गंभीर आरोप खुद आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव की तरफ से लगाए गए हैं। आरजेडी एमएलसी सौरभ को लेकर तेज प्रताप ने खुलासा किया है। और आरजेडी प्रवक्ता तो देखिए, ये बड़ा खुलासा जिसे न्यूज 18 पर आप देख रहे थे, जिसमें तेज प्रताप यादव ने ये गंभीर आरोप लगाए। हमने एमएलसी सौरभ से जुड़ने की कोशिश की, वो फोन उठा नहीं रहे। जवाब देना बहुत जरूरी था, उनका पक्ष भी हम चाहते थे कि वो रखें, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, जवाब नहीं दे पा रहे हैं वो। लेकिन इस बीच हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ चुके हैं, उनसे ही जवाब ले लेते हैं, क्योंकि ये गंभीर आरोप आरजेडी एमएलसी पर खुद आरजेडी के विधायक है तेज प्रताप यादव, उनकी तरफ से ये खुलासे के तौर पर है। मृत्युंजय जी, आपका बहुत स्वागत। आरोप आपने भी सुना होगा, बड़ा आरोप तेज प्रताप यादव की तरफ से कि धन कुबेर है, गरीबों का पैसा ही लूटा जा रहा है, धन कुबेर भी बन रहे हैं और लोगों की सुनी भी नहीं जा रही। देखिए, ऐसा है कि इस बात की जानकारी हमें नहीं, अभी आपके चैनल के माध्यम से हमसे फोनों के लिए कहा गया, लेकिन पूरा क्या मामला है, क्या हमारे माननीय विधायक श्री तेज प्रताप जी ने कहा है, क्यों कहा है, क्या, इस सारे चीजों की जानकारी जब तक हम नहीं ले लेते तब तक हम इस पर कोई बयान कैसे दे सकते हैं? मृत्युंजय जी, मैं बताती हूँ, संक्षेप में ही मैं बता देती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि पैसे देकर एमएलसी बने हैं, तो पैसा किससे पहुंचा? आरजेडी के एमएलसी हैं, सीधा आरोप आरजेडी के ऊपर ही। देखिए, ऐसा है
कि हम जब इस बात की जानकारी ही नहीं ले पाए हैं, अभी पूरे मामले की जब तक पूरी जानकारी हम चैनल के माध्यम से तो कोई बयान नहीं दे सकते ना। हमारे पार्टी के नेता ने, माननीय विधायक जी ने कुछ बातें कही है, माननीय एमएलसी जो बने हैं उनके लिए, तो पार्टी में जब तक हम बात नहीं कर लेते, जब तक बातों की वस्तु स्थिति को नहीं जान लेते, तब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान हम पार्टी की ओर से कैसे दे सकते हैं। बिल्कुल इस पूरे मामले की जानकारी हम ले लेते हैं। ठीक बात मृत्युंजय जी, लेकिन क्या आप इस बात का खंडन करेंगे, क्या एमएलसी चुनाव में उम्मीदवार उतारने से लेकर जीतने तक सब कुछ पैसे के साथ होता है? क्या पैसे का खेल इसके पीछे? देखिए, ये सब बात जो है, ये बात जो आप मीडिया में तरह तरह की खबरें चलाई जाती है, अगर जनता का आशीर्वाद नहीं, मृत्युंजय जी, खबरें हम वो चलाते हैं जो हमारे पास तथ्य होते हैं, साक्ष्य होते हैं, प्रामाणिक बयान होते हैं। अब तेज प्रताप यादव के बयान को जो कि खुद खुलासे के तौर पर कर रहे हैं, क्या मैं उसे ऑथेंटिक न मानूं? अगर हम ये इस बात को हम जब तक कह रहे हैं, जब तक हम पूरी बात की जानकारी नहीं ले लें, तो हम इस पर क्या बयान दे सकते। हम इस बात का खंडन कर सकते हैं कि हमारी पार्टी में इस तरह की कोई बात नहीं होती है। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं, अब जनता के आशीर्वाद से नंबर 1 पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे यहाँ तो भगवतिया देवी को भी आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सदन पहुंचाया। वैसे वंचित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित सारे लोगों को सम्मान मिला है। तो अभी पूरा ये जो ताजा मामला है, इस बारे में हम अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी बयान नहीं दे सकते। चलिए, बिल्कुल आधिकारिक बयान जब देने की आप स्थिति में होंगे, वो बयान भी लिया जाएगा। सौरभ से भी जुड़ने की कोशिश की जाएगी और उनसे भी उनका पक्ष जानने की कोशिश होगी, क्योंकि सीधे तौर पर तेज प्रताप यादव की तरफ से गंभीर आरोप आरजेडी एमएलसी सौरभ के ऊपर ही लगाया जाता हुआ। अगर आप बीपी के मरीज हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बदलते मौसम में आप ब्रेन स्ट्रोक के शिकार हो सकते हैं। पटना के अस्पतालों में पिछले 4 दिनों में सबसे ज्यादा ब्रेन स्ट्रोक के मरीज पहुंचे हैं, जिनका आईसीयू में इस वक्त इलाज चल रहा है। आईजीआईएमएस की बात कर लीजिए, पीएमसीएच की बात कर लीजिए, एनएमसीएच की बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा यानी कि तकरीबन 80 मरीज भर्ती हुए हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।